नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया आईटी सेक्टर में एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। यहाँ हर साल लाखों नौकरियां निकलती हैं और सैलरी पैकेज भी काफी अच्छे होते हैं। अगर आप भी आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम उन टॉप 5 टेक्नोलॉजीज पर फोकस करेंगे जो ना केवल फ्रेशर्स के लिए बेहतरीन है बल्कि अनुभवी यानी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए भी शानदार ग्रोथ के मौके देती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी फील्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये वे लोग हैं जो एप्स, वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इस फील्ड में हमेशा जॉब्स की भरमार रहती है क्योंकि हर बिजनेस को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस चाहिए। स्किल डेवलपर्स को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। आप वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट या इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में से कुछ भी चुन सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज की, जैसे जावा। ये एक बहुत ही पुरानी और मजबूत लैंग्वेज है। बड़े इंटरप्राइज एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऐप्स और बिग डेटा प्रोसेसिंग में इसका खूब इस्तेमाल होता है। इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। फिर है पाइथन। आजकल ये सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक है। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये सीखने में आसान और शक्तिशाली है। जावास्क्रिप्ट, जिसे वेब डेवलपमेंट की बैकबोन कहा जाता है। फ्रंट एंड में रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js जैसे फ्रेमवर्क से इंटरैक्टिव वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बैकएंड में Node.js का इस्तेमाल करके सर्वर साइड डेवलपमेंट किया जाता है। इससे फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड भी बढ़ी है। C#, .NET, माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में काम करने वाली कंपनियों के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। इस करियर की डेजिग्नेशन में जूनियर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक लीड और आर्किटेक्ट आते हैं। भारत में सैलरी रेंज फ्रेशर्स के लिए 3.5 लाख से 7 लाख प्रति वर्ष है, मिड लेवल में 7 लाख से 15 लाख प्रति वर्ष है और सीनियर 15 लाख से 30 लाख या उससे अधिक। दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड कंपनी। वर्क प्रेशर में सामान्यतः मीडियम से हाई होता है। डेडलाइंस और बग फिक्सिंग के दौरान प्रेशर बढ़ सकता है। नई टेक्नोलॉजीज को लगातार सीखना पड़ता है। दूसरा है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग। आजकल डेटा ही इम्पोर्टेंट है। हर कंपनी के पास भारी मात्रा में डेटा है और इस डेटा से इंसाइट्स निकालने और भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की जरूरत होती है। जैसे जैसे हर इंडस्ट्री डेटा ड्रिवन होती जा रही है, डेटा साइंटिस्ट और ML इंजीनियर्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। ये सबसे ज्यादा सैलरी वाली IT फील्ड्स में से एक है। ई-कॉमर्स, फाइनेंस, हेल्थ केयर, मार्केटिंग, हर सेक्टर में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ने से इस फील्ड का भविष्य बहुत उज्जवल है। आइए जानते हैं कुछ जरूरी स्किल्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में, जैसे पाइथन और R। डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, मॉडल बिल्डिंग के लिए ये मुख्य लैंग्वेजेस हैं। SQL डेटाबेस से डेटा निकालने और मैनेज करने के लिए होता है। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स डेटा को सही ढंग से समझने और मॉडल्स बनाने के लिए है। मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, डीप लर्निंग जैसे टेंसरफ्लो और PyTorch। बिग डेटा टेक्नोलॉजीज जैसे हाडूप, स्पार्क, अगर आप बड़ी डेटा सेट पर काम करना चाहते हैं। इस करियर में डेजिग्नेशन होते हैं डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और AI इंजीनियर। इसमें भारत में सैलरी रेंज फ्रेशर्स के लिए 4 लाख से 8 लाख प्रति वर्ष है, मिड लेवल में 8 लाख से 18 लाख प्रति वर्ष है और सीनियर लेवल में 18 लाख से 40 लाख या उससे भी अधिक प्रति वर्ष है। वर्क प्रेशर में मीडियम से हाई होता है। रिसर्च ओरिएंटेड काम होता है जिसमें डेटा क्लीनिंग, मॉडल बिल्डिंग और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में काफी समय लग सकता है। तीसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग। आजकल सब कुछ क्लाउड पर जा रहा है। कंपनियां अपने डेटा और एप्लीकेशंस को क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे कि GCP पर माइग्रेट कर रही हैं। इससे क्लाउड प्रोफेशनल्स की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया है। क्लाउड एडॉप्शन की तीव्र गति के कारण इस फील्ड में कुशल प्रोफेशनल्स की भारी कमी है। हर छोटी बड़ी कंपनी क्लाउड का इस्तेमाल कर रही है या करने की सोच रही है।
क्लाउड आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को शानदार पैकेज मिलते हैं और फ्यूचर में क्लाउड टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती रहेगी। चलिए जानते हैं प्रमुख प्रोवाइडर्स और स्किल्स के बारे में। जैसे Amazon वेब सर्विसेज मार्केट के लीडर हैं। EC2, S3, Lambda, RDS, VPC जैसी सर्विसेज का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम से जुड़ाव रखने वाली कंपनियों के लिए है। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म डेटा और AI सर्विसेज के लिए जाना जाता है। क्लाउड आर्किटेक्चर का काम क्लाउड पर स्केलेबल, सिक्योर और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस डिज़ाइन करना है। ऑटोमेशन टूल्स जैसे टेराफॉर्म, एनिसिबल। इसमें कैरियर डेजिग्नेशन है क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। इसमें भारत में सैलरी रेंज फ्रेशर्स के लिए 4 लाख से 8 लाख प्रति वर्ष है, मिड लेवल में 8 लाख से 20 लाख प्रति वर्ष और सीनियर लेवल में 20 लाख से 45 लाख या उससे अधिक प्रति वर्ष है। वर्क प्रेशर मीडियम से हाई होता है। सिस्टम डाउन टाइम को कम करने और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने का प्रेशर होता है। हमेशा नई सर्विसेज और अपडेट से अपडेट रहना पड़ता है। और चौथा है साइबर सिक्योरिटी। जैसे जैसे दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, साइबर अटैक का खतरा भी बढ़ रहा है। इसलिए कंपनियों को अपने डेटा और सिस्टम्स को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर कंपनी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, अब साइबर सिक्योरिटी में निवेश कर रही है, जिससे इस फील्ड में नौकरियों की बहार है। ये किसी भी संगठन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। लगातार बदलते खतरों के कारण ये फील्ड बहुत ही गतिशील और चुनौतीपूर्ण है, जिसका मतलब है अच्छी सैलरी और सीखने के लगातार अवसर। साइबर खतरे कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए इस फील्ड में जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। इसमें प्रमुख रोल्स और स्किल्स हैं, जैसे एथिकल हैकिंग में सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाना होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी में नेटवर्क को घुसपैठ से बचाना होता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सुरक्षित बनाना होता है। सिक्योरिटी ऑपरेशंस में रियल टाइम में थ्रेट्स को मॉनिटर और रिस्पॉन्ड करना होता है। फॉरेंसिक में साइबर हमलों के बाद सबूत इकट्ठा करना और विश्लेषण करना होता है। इसमें कुछ सर्टिफिकेशंस भी हैं, जैसे CompTIA, सिक्योरिटी प्लस, CEH, CISSP। इसमें कैरियर डेजिग्नेशन है सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेटेंस्टर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। इसमें भारत में सैलरी रेंज फ्रेशर्स के लिए 4 लाख से 7 लाख प्रति वर्ष है, मिड लेवल में 7 लाख से 16 लाख प्रति वर्ष और सीनियर लेवल में 16 लाख से 35 लाख या उससे अधिक प्रति वर्ष है। इसमें वर्क प्रेशर अक्सर हाई रहता है। लगातार अटैक से बचाव, इंसिडेंट रिस्पॉन्स और हमेशा लेटेस्ट थ्रेट्स के बारे में अपडेटेड रहना पड़ता है। कभी कभी 24/7 अलर्ट पर रहना पड़ सकता है। और पांचवा है डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स एक कल्चर है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और IT ऑपरेशंस को एक साथ लाता है, ताकि सॉफ्टवेयर को तेजी से और ज्यादा कुशलता से डिलीवर किया जा सके। डेवऑप्स इंजीनियर्स वो होते हैं जो इस प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। क्लाउड और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बढ़ने के साथ डेवऑप्स इंजीनियर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए डेवऑप्स एक गेम चेंजर है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। डेवऑप्स इंजीनियर्स को बेहतरीन पैकेज मिलते हैं। इसमें आपको डेवलपमेंट, ऑपरेशन, क्लाउड और ऑटोमेशन कई स्किल्स सीखने को मिलती हैं। इसमें प्रमुख स्किल्स और टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे ऑटोमेशन टूल्स जैसे जेनकिन, गिटलैब, CI/CD। कंटेनराइजेशन में डॉकर, जो एप्लीकेशंस को पैकेज करने के लिए यूज होता है। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन में क्यूबरनेट्स, जो डॉकर कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS, एज्योर, GCP, जो एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए यूज होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड जैसे IAC, जिसमें टेराफॉर्म और एनिसिबल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के रूप में मैनेज करने के लिए यूज होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे बैश और पाइथन। मॉनिटरिंग टूल्स में प्रॉम्पथस और ग्राफेना। इसमें करियर डेजिग्नेशन है जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर, सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर और डेवऑप्स लीड या आर्किटेक्ट। इसमें भारत में सैलरी रेंज है फ्रेशर्स के लिए 4.5 लाख से 9 लाख प्रति वर्ष,
मिड लेवल में 9 लाख से 22 लाख प्रति वर्ष और सीनियर लेवल में 22 लाख से 45 लाख या उससे अधिक प्रति वर्ष। इसमें वर्क प्रेशर मीडियम से हाई होता है। सिस्टम्स की अपटाइम और परफॉर्मेंस सुनिश्चित करना, डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन को मेंटेन करना और ऑटोमेशन को बेहतर बनाना इनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। ये आपके इंटरेस्ट और स्किल्स पर निर्भर करता है कि अगर आपको लॉजिक और कोडिंग पसंद है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं और आप पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट में काम कर सकते हैं। अगर आप डेटा के साथ खेलना और पैटर्न्स ढूंढना पसंद करते हैं तो आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में काम कर सकते हैं। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्किंग और स्केलिंग पसंद है तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग या डेवऑप्स में जा सकते हैं। अगर आप चुनौतियों को हल करना और सिस्टम को सुरक्षित करना पसंद करते हैं तो आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं। तो आप शुरुआत कैसे करें? अपनी रुचि और बाजार की मांग के आधार पर 1 या 2 फील्ड चुनें। कंप्यूटर साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग को समझें। ऑनलाइन लर्निंग जैसे कौसेरा, युडमी, EDX जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कोर्स करें। जो कुछ भी सीखें उसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर अप्लाई करें और गिटहब पर अपना काम दिखाएं। चुनी हुई टेक्नोलॉजीज में इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस आपको जॉब मार्केट में अलग दिखा सकते हैं, जैसे AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशंस, आर्किटेक्ट, एज्योर डेवलपर, एसोसिएट। लिंक्डइन पर इंडस्ट्री प्रोफेशनल से कनेक्ट करें, मीटअप्स और वेबिनार में भाग लें। एंट्री लेवल पोजीशन या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, IT सेक्टर में करियर बनाने के लिए बहुत सारे शानदार अवसर हैं। इंडिया का IT सेक्टर लगातार बढ़ रहा है और स्किल प्रोफेशनल्स की डिमांड हमेशा रहेगी। सही टेक्नोलॉजी चुनें, अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहें और कड़ी मेहनत करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।